विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर हमारी काशी विषयक अभिलेख प्रदर्शनी क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी एवं इंटैक वाराणसी अध्याय के संयुक्त तत्वाधान में आपके सामने प्रस्तुत है। सन 1810 का यह प्रथम अभिलेख गंगा नदी के तट पर स्थित घाटों की सूची से संबंधित है। इस अभिलेख में 1810 ईस्वी में कुल 48 घाटों की सूची प्राप्त होती है, जिसमें 80 घाट, तुलसी घाट, शिवाला घाट, केदार घाट, कुमार स्वामी घाट, गंगा महल घाट, दशाश्वमेध घाट, मान मंदिर घाट, मणिकर्णिका घाट, राम घाट एवं राजघाट सहित अन्य घाटों के नाम मिलते हैं। सन 1810 ईस्वी के इस अभिलेख में बनारस राज्य में अवस्थित बाजारों एवं हाटों की सूची प्राप्त होती है। इस अभिलेख से बनारस राज्य के तत्कालीन व्यावसायिक केंद्रों की जो सूची प्राप्त होती है, उसके द्वारा बनारस के आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सन 1843 के इस अभिलेख में वाराणसी के गोदौलिया के विकास पर तत्कालीन सरकारी योजना पर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख में गोदौलिया नाले को समतल बनाकर दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने वाली सड़क का निर्माण, सड़क के दोनों तरफ दुकानों का निर्माण तथा जल निकासी के आधुनिक सीवर का निर्माण किए जाने की बात की गई है। रिपोर्ट में सीवर, दुकानों की डिजाइन आदि बातें भी सम्मिलित हैं। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो काशी के आधुनिक स्वरूप की ओर ले जाते हुए इतिहास को प्रस्तुत करता है। हमारा चौथा अभिलेख 15 जून 1867 ईस्वी के से संबंधित है। इस अभिलेख में संस्कृत कॉलेज बनारस, वर्तमान के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के अध्यापन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस अभिलेख में आर सिम्पसन ने बनारस के आयुक्त को लिखे अपने पत्र में बताया कि संस्कृत अध्ययन अध्यापन को दी जा रही सरकारी सहायता को कम करने के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल का विचार देसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने का है। 1882 ईस्वी के इस अभिलेख में बनारस कॉलेज के आचार्य एवं उपाचार्य परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रिपन गोल्ड ब्रेसलेट पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही वायसराय ने ज्ञान के इस प्राचीन केंद्र बनारस में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। हमारा यह छठवां अभिलेख 1911 ईस्वी के का है। इस अभिलेख में सारनाथ संग्रहालय के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने बनारस के कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर अपेक्षा व्यक्त की है कि सारनाथ संग्रहालय का सामान्य पर्यवेक्षण किसी यूरोपीय अधिकारी द्वारा किया जाए। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि एक गाइड तैयार कराई जाए जिससे भविष्य में चौकीदार का सहयोग आवश्यक नहीं होगा। हमारा सातवां अभिलेख 1911 ईस्वी का है। इस अभिलेख में राजा मोतीचंद, कविंद्र नारायण सिंह एवं राम रतन जी के द्वारा काशी में गंगा को स्वच्छ रखने हेतु अपील की गई है। साथ ही नदी तट पर स्थित सीढ़ियों एवं मंदिरों के निर्माण हेतु दान
प्राप्ति हेतु आह्वान किया गया है। हमारा 8वां अभिलेख 1912 का है। इस अभिलेख में बनारस के पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण पर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख में लाल खां का मकबरा, पलंग सहित मान मंदिर, औरंगजेब मस्जिद, 32 खंबा, सेना के कब्रगाह के संरक्षण की बात की गई है। हमारा 9वां अभिलेख 1918 ईस्वी का है। यह अभिलेख पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस शहर की स्थिति में सुधार, साफ सफाई एवं सड़क हेतु शासन से आग्रह किया गया है। यह बनारस के आधुनिकता की ओर ले जा रहे इतिहास को प्रस्तुत करता है। हमारा 10वां अभिलेख 1919 ईस्वी का है। यह अभिलेख महाबारोड़ी स्नान मेला के इतिहास पर प्रकाश डालता है। इस अभिलेख में मेले की ऐतिहासिक महत्ता पर बात की गई है और साथ ही मेले के सुव्यवस्थित आयोजन हेतु पुलिस, रेल एवं मार्ग व्यवस्था हेतु निर्देश भी शामिल है। 1924 का यह अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट बनारस के द्वारा कमिश्नर बनारस मंडल को लिखा पत्र है, जिसमें शीतला घाट, बाला घाट, गाय घाट और माता घाट के जीर्णोद्धार एवं दशाश्वमेध घाट के लघु मरम्मत हेतु 38,000 रुपए की मांग की गई है। हमारा 12वां अभिलेख 20 अगस्त 1926 का है। यह अभिलेख काशी अनाथालय से संबंधित है, जिसमें जिलाधिकारी बनारस द्वारा रानी साहिबा औशानगंज एवं कुंवर केदार नारायण सिंह के द्वारा काशी अनाथालय को 1 लाख रुपए अनुदान देने की सूचना कमिश्नर बनारस मंडल को दी गई है और तत्संबंधी स्वीकृति की मांग की गई है। हमारा 13वां अभिलेख 1931 ईस्वी का है। इस अभिलेख में वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह की मृत्यु पर शोक जताते हुए राजा आदित्य नारायण सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किए जाने की बात कही गई है। हमारा 14वां अभिलेख पुनः गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु राजा मोतीचंद द्वारा गवर्नर के निजी सचिव को लिखा पत्र है, जो कि 11 नवंबर 1927 को लिखा गया। इस पत्र में राजा मोतीचंद गंगा घाटों के निर्माण एवं स्वच्छता हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारा 15वां और अंतिम अभिलेख 1945 और 46 का है। इस अभिलेख में बनारस राज्य चिन्ह की व्याख्या की गई है। यह व्याख्या तकनीकी व्याख्या है। इस व्याख्या में राज्य चिन्ह में बताया गया है कि त्रिशूल और वृषभ काशी को प्रस्तुत करते हैं, जबकि अवध राज्य की निशानी जो मछलियां हैं उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है तथा राज्य का सिद्धांत वाक्य सत्यो नास्ति परम धर्म जिसका अर्थ होता है सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है के बारे में बताया गया है।